जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। भैया बाकी है कहाँ पे छिपा गया। पहली बार आप नामांकन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन ऐसे मुद्दे आपके पास है जो आपको लगता है कि आप जीतेंगे तो उसको सबसे पहले आप काम कराएंगे? विकास का मुद्दा है। विकास में क्या है? विकास में जो बीमा उमा होता है वही, खाद वगैरह, राशन पता ही, यही सब। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यही रहेगी विकास के काम करने? जी जी जी। ये चुनाव नामांकन के समय सभी प्रत्याशी लोग यही बोलते हैं कि हम विकास का काम करेंगे, लेकिन जब उनको कुर्सी मिल जाता है तो विकास शब्द का नाम ही भूल जाते हैं। वो तो हम पापा जी एक बार रह चुके हैं। रामपुर दक्षिणी का सारे पक्ष के जनता को मालूम है कि क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है, वो तो सब जनता को मालूम है। आपके साथ वर्तमान मुखिया सनावला जी हैं जी, और सनावला जी का भरपूर समर्थन आपको मिल रहा है और यहाँ के जो पूरा गांव का मिल रहा है, पूरा पैक्स का। थोड़ा हम बात करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान मुखिया के नाते पूर्व में जो पैक्स का जो चुनाव होता था, जो उम्मीदवार है या प्रतिनिधि के तौर पे है, तो क्या पैक्स में आपके यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, पैक्स में जो होना चाहिए, ये रामदरेश पासवान के दौर में जो हुआ वो आज तक कोई करके दिया नहीं है। इनके रीजन में जो बीमा आता था बहुत ही सुचारू रूप से खाद का वितरण होता था, बीमा किसानों को दिया जाता था, वो किसान बहुत ही खुश थे। अभी बीच में जो पैक्स है, मैं किसी का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि अभी लड़ाई में हम लोग आ चुके हैं। ये बात भी बाद में कुछ होने वाला नहीं है, पब्लिक को पता है कौन क्या किया है। आप लोगों को मैं बता दूं, रामदरेश पासवान एमए पास है, दलित वर्ग से आते हैं और ये बहुत ही मजबूत किस्म का इंसान है, अम्बेडकर वादी है, गरीबों का दुख दर्द सुनने वाला, सहने वाला, करने वाला, हमेशा एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जल कल्याण का काम इनके हाथ से बराबर होते रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि पैसा होने पर ही वो कर सकता है, तन से मन से भी ये किया जा सकता है। रामदरेश पासवान उस आदमी का नाम है जो हमेशा रामपुर दक्षिणी क्या दूसरे जगह के भी आदमी को अगर जिनकी जरूरत जो पड़ता है हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। इसकी एवज में इस बार हमें पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से विवेक कुमार नीरज इनका लड़का जीतने जा रहे हैं। आप अपने वोटरों को या जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? संदेश यही देना चाहता हूँ कि हमको फिर से जिताया जाए और विकास का काम हम करेंगे, जैसे पहले हुआ था उसी तरह करेंगे। लाउड में हाँ। आपको क्या लगता है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जीतेंगे तो विकास के लेकर तत्पर रहेंगे, विकास कार्यों को करेंगे? जरूर करेंगे, उसमें दो मत का बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है, विकास का कार्य होगा? देखिए, सबसे पहला बात है कि हमारा नीरज जी का पहला चुनाव है, इन तो भी उन्होंने कभी दिया नहीं, ये भावुक हो गए हैं। लेकिन ये समझ ली विकास का ही दरिया बहेगी यहाँ, और इससे पहले उनके बाबूजी जो कर चुके हैं आज तक कोई पैदा नहीं है जो कर सके। और विकास ही मसला नहीं है, विकास ही मसला नहीं है। गरीबों को, मस्कीनों को, मुस्लिमों को, जो कमजोरों को जो सहायता दिए है, आज तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जो दरेश पासवान के पीछे खड़ा हो सके। बहुत ही मजबूत साथी हैं और कमजोरों का मसीहा हैं। हम उन लोगों से बहुत उम्मीदें रखते हैं रामपुर दक्षिणी से कि ऐसे लोगों को फिर से लाया जाए और प्रचंड बहुमत से न जिताया जाए, और यही आशा करते हैं हम। क्या लगता है जैसे कि पैक्स में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहता है, चुनाव जीतने के बाद जो भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार? देखिए, हम लोग सत्यम जयते के पुजारी है, बाबा भीमराव अंबेडकर के पुजारी है। हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे विभाग में ना हो। रामपुर के दक्षिणी के जी मुखिया जी हैं, जहां पर काम करते हैं उनको प्रॉफिट नहीं देखते, ये देखते हैं कि काम किस तरह से मजबूत हो। और यही उम्मीद है हमें दरेश चाचा के बच्चे विकास नीरज से, और हमेशा ऐसे ही उनको भी हम देखे हैं। कभी भी कहीं पर भ्रष्टाचार ना करने की उम्मीद है, और उनसे बहुत आशा है लोगों का, क्योंकि ये लोगों का इतना सेवा करते हैं, एक पैर पर ईमानदारी के साथ में निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसी उम्मीद पर हम लोग को यही उम्मीद है कि वो जीतेंगे तो बहुत
निस्वार्थ सेवा करेंगे और खूब बढ़िया से विकास का काम करेंगे। जैसे केसीसी हुआ, बीमा हुआ और जो भी जन वितरण का काम भी है उसमें ईमानदारी बरतेंगे। मैं यही आशा करता हूँ। अच्छा, आपकी उम्र लगभग बहुत हो चुकी है, आप अपने समय में जिस तरह अभी चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या ऐसे प्रत्याशी को आपने कभी देखा है? जी, ये हमारे बहुत जो करीबी हैं नरेश पासवान जी बहुत अच्छा विकास किए हैं और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इनका लड़का भी वही खून का है, इसलिए वो जरूर विकास करेगा और हमारे पंचायत का विकास होगा और हमारे गरीबों की संपत्ति में यह दाग निर्माने वाले आदमी है, यह कभी किसी को नुकसान नहीं करेंगे, यह हर आदमी को भलाई करने वाले आदमी है और दूसरे के तकलीफ से यह तकलीफ भोगने वाले आदमी है। इसलिए हम लोग को पूरा प्रत्याशी है कि हम लोग जिंदा है कि यह काम करने वाला व्यक्ति है और यह लड़का पहले वाले खड़ा है, इसलिए हम लोग के पास आशीर्वाद है। यानी आप लोग जन समर्थन अच्छा तरीके से दे रहे हैं। आप लोग बिल्कुल बहुमत से जिताएंगे। कोई किंतु परंतु नहीं, % बहुमत है इनका। देखिए, रामदरेश पासवान वह इंसान है जो 2 बजे रात में किसी को खून की आवश्यकता पड़ा है, वो रामदरेश पासवान जी ने खून देने का काम किए हैं। ऐसे कैंडिडेट भाग्यशाली हैं हम लोग के जो मिले। खून देने वाला आदमी नहीं है, 50 आदमी 100 आदमी उनको खून दिया गया है। जात धर्म नहीं देखा जाता, समय में जो काम इंसानियत किया देखा है जाता है। उसका फल आपके बच्चों को मिलने वाला है। जी जी जरूर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ का संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि विवेक कुमार नीरज को अपने पूर्ण बहुमत से जीत करावे। आप पिछले बार जो मैं पैक्स अध्यक्ष था और जो बीमा द्वारा केसीसी द्वारा लोगों को लाभ दिलाया उससे बेहतर करके दिखाएगा। बिल्कुल।